Hello bachcho, let's discuss this question. A milestone that defines telophase is when chromosomes A separate, B come together, C are at opposite poles या D line up. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी टीलोफेज के बारे में जानना। तो टीलोफेज में सबसे पहली बात क्रोमोसोम्स साथ होती है। जो क्रोमोसोम्स है वो ऑपोजिट पोल्स में पहुंच जाती है। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है जो कि फ्यूचर क्रोमोसोम्स है डॉटर सेल्स की, वो ऑपोजिट पोल्स में आ जाती है और बिगिन टू लूज इंडिविजुअलिटी, मतलब वो वापस डीकंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं। बिगिन्स टू लूज ओरिजिनलिटी, तो वो डीकंडेंस होने लगती है और वापस क्रोमैटिन बनने लगती है। तो वो वापस क्रोमैटिन बनने लगती है। साथ ही साथ टीलोफेज के दौरान आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीफॉर्म होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म होने लगती है। आपके सेल ऑर्गेनेल्स वापस दिखने लगते हैं। तो ये हुई टीलोफेज की कुछ चीज़ें। सेल ऑर्गेनेल्स वापस दिखने लगती हैं, विजिबल हो जाती है। तो ये हुई टीलोफेज की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स में पहुंच जाती है और वो ओरिजिनलिटी को लूज करने लगती है, क्रोमैटिन बनने लगती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होने लगता है और सेल ऑर्गेनल्स वापस से विजिबल हो जाती हैं। चलिए वापस ऑप्शंस देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है सेपरेट, गलत। सेपरेट तो एनाफेज में होता है। जो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होता है एनाफेज में। ये सारे सेपरेशन के काम हमेशा एनाफेज में होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं माइटोसिस के एनाफेज में और मियोसिस के एनाफेज 2 में। तो ये गलत है। बी कम टुगेदर भी गलत है, और ये जो लाइन अप है ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों मेटाफेज में होता है। क्रोमोसोम्स बीच में हमेशा मेटाफेज में दिखेंगे। और सी है आर एट अपोजिट पोल्स, ये बिल्कुल सही है। हमने देखा कि क्रोमोसोम्स या फिर हम जो कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो ये अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाती है और अपनी ओरिजिनलिटी को लूज करने लगती है टीलोफेज में। So the correct option to this question is option C, are at opposite poles. Hope you've understood it well. All the best.